नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा वार है। एक ऐसी खबर की जो चीख चीख कर बताती है कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज खत्म हो चुका है और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कानून को रौंद रही हैं, खुद दादागिरी कर रही हैं, खुद गुंडागर्दी की फौज लेकर जांच एजेंसियों पर हमला बोल रही हैं। जी हां, यहां बात हो रही है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक पर ईडी की छापेमारी की। कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े 2742 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच की और इस जांच में जिस तरह वादा डाली गई, सबूत छीने गए, ईडी अधिकारियों को धमकाया गया, वो सब अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ईडी ने खुद ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा है और 2 अलग अलग याचिकाएं भी दाखिल की हैं। ईडी ने मांग की है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जांच में बाधा, सबूतों से छेड़छाड़, अधिकारियों को धमकाना और ये सब ममता बनर्जी की अगुवाई में हुआ। सोचिए जरा, 8 जनवरी 2026 को ईडी ने कोलकाता में आईपैक के सॉल्ट लेक ऑफिस और उसके प्रमुख प्रतीक कुमार जैन के लाउडन स्ट्रीट आवास पर वैधानिक छापेमारी वो कर रही थी। और ये वही आईपैक है जो तृणमूल कांग्रेस को चुनावी रणनीति सिखाती है, ममता बनर्जी की जीत की स्क्रिप्ट लिखती है और अचानक दोपहर 12:05 पर खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती है, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की फौज लेकर, डीजीपी को लेकर, पुलिस कमिश्नर को लेकर। और फिर क्या होता है, ईडी द्वारा जब्त लैपटॉप, मोबाइल फोन, दस्तावेज सब जबरन ट्रंक में रखकर ले जाए जाते हैं। हाथापाई होती है, धक्का मुक्की होती है, ईडी के अधिकारी अकेले पड़ जाते हैं और ममता बनर्जी बेशर्मी से कहती हैं, मैं तो टीएमसी चेयरपर्सन के तौर पर गई थी। अरे ममता जी, टीएमसी चेयरपर्सन के तौर पर राज्य की पुलिस आपके साथ क्यों थी? 100 गुंडे पुलिस की वर्दी में क्यों घुसे थे? राज्य की गाड़ियां क्यों थी? ये गुंडागर्दी है, ये बेशर्मी है, ये कानून को ठेंगा दिखाना है, ये लोकतंत्र का खुला अपमान है। दोस्तों, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कहा है कि ये वैधानिक जांच राज्यतंत्र की संलिप्तता से टकराव में बदली गई है। ममता बनर्जी ने खुद सबूत छीने हैं, खुद दादागिरी की है और ये वही ममता बनर्जी है जो सालों से केंद्र पर चीखती रही है, कहती रही है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। लेकिन खुद जब ईडी जांच करती है तो दीदी सबूत ट्रंक में भरकर ले जाती है, खुद पुलिस की फौज लेकर गुंडागर्दी करती है। दोस्तों, ये दोहरी नीति है, ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी की इंतहा है। कानून के रखवाले खुद सबसे बड़े अपराधी बन गए हैं, लॉ प्रोटेक्टर्स लॉ ब्रेकर बन गए हैं और ये सब हो रहा है ममता बनर्जी की अगुवाई में, उनकी शाह पर, उनके इशारे पर। दोस्तों, हाईकोर्ट में क्या हुआ ये भी जान लीजिए। हाईकोर्ट में टीएमसी के गुंडे उतर आए, कोर्ट रूम में अव्यवस्था मचाई, हंगामा किया, जजों को मजबूर किया कि सुनवाई को टाल दें, कोर्ट कक्ष में भगदड़ मचा दी, जज साहब को उठकर वहां से चले जाना पड़ा, सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 14 जनवरी यानी कल थी, लेकिन ईडी ने उसका इंतजार नहीं किया, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, क्योंकि ममता बनर्जी का प्रभाव इतना बड़ा है कि हाईकोर्ट भी हिल जाता है, सिस्टम डर जाता है, भीड़ लाई जाती है, धमकियां दी जाती हैं। दोस्तों, ये गुंडा राज है, ये ममता राज है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र ममता बनर्जी के इशारे पर सांस लेती है, पुलिस उनकी निजी मिलिशिया बन गई है। लेकिन सवाल ये है कि भारत अब कब तक चुप रहेगा, कब तक ये बेशर्मी बर्दाश्त करेगा? ममता बनर्जी की ये दादागिरी लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात है, ये देश के संस्थानों का चीरहरण है। जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और धृतराष्ट्र अंधे बनकर बैठे थे, वैसे ही आज बंगाल में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और ये सारा सिस्टम चुप है। क्यों? ये राजनीतिक कैलकुलेशन क्यों? सुप्रीम कोर्ट को सख्त एक्शन लेना होगा। एफआईआर दर्ज होगी तो गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होगी तो टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, क्योंकि बंगाल की जनता अब थक चुकी है इस गुंडागर्दी से, इस दादागिरी से, इस बेशर्मी से। कुछ पाखंडी पंडित कह रहे हैं कि ममता को गिरफ्तार किया तो सिंपैथी वेव आएगी, बीजेपी को नुकसान होगा।
ये वही लोग हैं जो दिल्ली में भी यही बकवास करते थे। जनता ने फिर क्या किया? हराया, क्योंकि जनता थक चुकी है ऐसे नेताओं से जो कानून को रोंदते हैं, जो संस्थाओं को धमकाते हैं। लेकिन अब वक्त है सख्त कार्रवाई का। अब वक्त है ममता को सबक सिखाने का कि कोई कितना भी बड़ा हो, कानून से ऊपर नहीं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश की नज़र है। आज सुनवाई होगी, फैसला आएगा और न्याय होगा। बंगाल में कानून की वापसी होगी, वरना यह संवैधानिक संकट और गहरा जाएगा। ममता बनर्जी की ये गुंडागर्दी, ये बेशर्मी, ये दोहरी नीति, ये सब बर्दाश्त से बाहर है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? ममता बनर्जी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।